नमस्कार। आज का वीडियो में हम टैप के बारे में देखेंगे। टैप एंड रेंज के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हम थ्रेड के एलिमेंट्स के बारे में देखे थे और टाइप ऑफ थ्रेड के बारे में देखे थे। हम आज ये टैप्स कितना टाइप का है, टैप का रेंज कितना टाइप का है, इस वीडियो में हम देखेंगे। हम पिछले वीडियो में थ्रेड के बारे में देखे थे, जिसमें हम थ्रेड क्या है देखे थे, थ्रेड का एलिमेंट क्या है देखे थे, इस जिसमें हम देखे थे पीच क्या है, क्रेस्ट क्या है, रूट क्या है, डेप्थ क्या है, थ्रेड का एंगल कहाँ से कहाँ लिया जाता है, थ्रेड के बारे में देखे थे। और एक देखे थे टाइप ऑफ थ्रेड के बारे में देखे थे, जिसमें हम दो टाइप देखे थे, एक ठो वी टाइप देखे थे, एक ठो स्क्वायर टाइप देखे थे। वी टाइप में हम देखे थे BSW, BSF, BSP, जिसका एंगल 55 डिग्री था। उसके बाद BA थ्रेड देखे थे, जिसका एंगल 47 हाफ डिग्री था। उसके बाद देखे थे यूनिफाइड थ्रेड और मेट्रिक थ्रेड, जिसका एंगल 60 डिग्री था। और स्क्वायर थ्रेड में देखे थे हम, स्क्वायर थ्रेड के बारे में देखे थे, एक्यूम थ्रेड के बारे में देखे थे, जिसका एंगल 29 डिग्री था, जो कि लेड स्क्रू में यूज होता है। और नॉकल थ्रेड देखे थे, जो कि रेलवे कपलिंग में यूज होता है। और देखे थे बटरेस थ्रेड, जो कि वन डायरेक्शन में जब फोर्स अप्लाई होगा उसी जगह बटरेस थ्रेड यूज होता है, जिसका एंगल 7 डिग्री होता है और 45 डिग्री होता है, जो कि क्विक रिलीजिंग वाइस में यूज होता है। ठीक है, ये पिछले वीडियो में हम देख चुके थे। अभी इस वीडियो में देखेंगे थ्रेड कैसे बनता है। थ्रेड चाहे एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, वो थ्रेड कैसे बनता है, कौन सा टूल के माध्यम से बनता है, वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, हम पिछले वीडियो में देखे थे थ्रेड कितना टाइप का है, थ्रेड का एंगल क्या क्या रहेगा। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे थ्रेड किस सरफेस में बनता है। हम हमको पता है हमें पता है थ्रेड जो है वो सिलिंड्रिकल सरफेस में बनता है। क्या बनता है? सिलिंड्रिकल सरफेस में। सिलिंड्रिकल सरफेस में बनता है। ठीक है, सिलिंड्रिकल सरफेस में बनता है थ्रेड। थ्रेड जो सिलिंड्रिकल सरफेस में बनता है, सिलिंड्रिकल सरफेस दो टाइप का हो सकता है। पहले सिलिंड्रिकल सरफेस दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, पहला जो सिलिंड्रिकल सरफेस है वो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है। सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है। सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है। दूसरा चीज है ये सिलिंड्रिकल होल हो सकता है। ठीक है, ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है और सिलिंड्रिकल होल हो सकता है। देखिए, सिलिंड्रिकल जो ऑब्जेक्ट रहेगा, इसमें सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट कैसे रहेगा, देखिए हम यहाँ एक ठो नॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ड्राइंग कैसे होगा पता नहीं। ठीक है, हो गया। हम यहाँ एक ड्राइंग नॉट बनाए। नॉट के इस साइड तो हेड होता है, इस साइड थ्रेड होता है, इसे ऐसे करके इस साइड थ्रेड होता है। ये नॉट नहीं, इसको बोल्ट बोला जाता है। क्या है? ये बोल्ट है। देखिए, बोल्ट के ऊपर जो थ्रेड होता है, ये वाला जो थ्रेड है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल थ्रेड। इसको बोलते हैं क्या? एक्सटर्नल थ्रेड। एक्सटर्नल एक्सटर्नल थ्रेड। ठीक है, बोल्ट के ऊपर जो थ्रेड बना वो एक्सटर्नल थ्रेड है। क्योंकि एक्सटर्नल थ्रेड क्यों बना जाता है ना, ये एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो शेप है ना, बोल्ट का जो ये वाला सैंक वाला ये वाला शेप है, ये सिलिंड्रिकल है, राउंड है। और ये राउंड ऑब्जेक्ट के ऊपर जो थ्रेड बनता है उसको एक्सटर्नल थ्रेड बोलते हैं। दूसरा चीज देखे, ये देखे पहला चीज ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट था। और सिलिंड्रिकल होल देखें, देखिए इसको अगर हम थोड़ा ऐसे एक्सटेंड करेंगे, ये सोच लीजिए नॉट है। ठीक है, नॉट है। ये नॉट के ये नॉट है,
ये नॉट है, नॉट के अंदर तरफ जो थ्रेड है इसको इंटरनल थ्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल थ्रेड। बोलने का मतलब था थ्रेड जो है वो दो सरफेस में बनता है। एक तो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, सिलिंड्रिकल सरफेस में, देखिए ये भी सिलिंड्रिकल सरफेस है, ये भी सिलिंड्रिकल सरफेस है, लेकिन ये एक्सटर्नल में बनता। ये जो सरफेस है ये एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर थ्रेड बना, इसीलिए इसको एक्सटर्नल थ्रेड बोला जाता है। ये जो थ्रेड बना इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस में बना, इसीलिए इसको इंटरनल थ्रेड बोला जाता है। तो बोल्ट में जो थ्रेड होता है इंटरनल एक्सटर्नल के लिए अगर याद रखने के लिए ट्रिक बनाओगे तो फिर याद रखना, जो बोल्ट में जो थ्रेड होता है उसको एक्सटर्नल बोलते हैं और नॉट में जो थ्रेड होता है उसको इंटरनल बोलते हैं। और जो एक्सटर्नल थ्रेड बनाता है वो डाई डाई के माध्यम से एक्सटर्नल थ्रेड बनता है। ये जो डाई है ना, DIE, ये डाई के माध्यम से एक्सटर्नल थ्रेड बनता है और इंटरनल थ्रेड बनता है टैप के माध्यम से। ठीक है, टैप के माध्यम से इंटरनल थ्रेड बनता है और डाई के माध्यम से एक्सटर्नल थ्रेड बनता है। हम आज इस देखेंगे टैप के बारे में, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में डाई के बारे में। हम टैप के बारे में देखेंगे जो कि इंटरनल थ्रेड बनाता है। तो हम आज का जो टॉपिक है हमारा टैप है। ठीक है, हम आज देखेंगे टैप के बारे में। ठीक है, टैप के बारे में देखेंगे जो कि टैप कौन क्या बनाता है ना, इंटरनल थ्रेड बनाता है। इंटरनल थ्रेड बनाता है, याद रखना, टैप इंटरनल थ्रेड बनाता है और डाई एक्सटर्नल थ्रेड बनाता है। डाई यूज होता है बोल्ट के लिए, अगर ट्रिक मतलब याद रखेंगे तो डाई बोल्ट बनाने के लिए, बोल्ट का थ्रेड बनाने के लिए यूज होता है और टैप यूज होता है नॉट का थ्रेड बनाने के लिए। ठीक है, हम अभी देखेंगे कि जो टैप है वो इंटरनल थ्रेड बनाता है, लेकिन ये जो टैप है ना वो दो टाइप का है। ये दो टाइप का है, एक तो हैंड टैप है, हैंड टैप है। दूसरा टाइप मशीन टैप है, जो मशीन में यूज होता है। जैसे रिमोट देखे थे, हैंड रिमोट, मशीन रिमोट, उसी तरह ये हैंड टैप है और ये मशीन टैप है। हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हैंड टैप है और ये हम हैंड टैप के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में हम हैंड टैप के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये जो हैंड टैप है ये मेड ऑफ कौन सा मटेरियल में बना होता है? यहाँ नहीं, यहाँ देखेंगे हैंड टैप के बारे में। हैंड टैप के बारे में यहाँ देखेंगे, हैंड टैप के बारे में देखेंगे। और ये जो हैंड टैप है ये मेड है, ये जो हैंड टैप है ये मेड ऑफ कौन सा मटेरियल में बना हुआ है? ये जो हैंड टैप है ये हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील में बना होता है। हाई कार्बन स्टील में बना होता है, नहीं तो हाई स्पीड स्टील में बना होता है। ठीक है, इसका जो मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील नहीं तो हाई स्पीड स्टील में बनाया होता है हैंड टैप। और एक चीज, ये जो हैंड टैप है ये सेट में अवेलेबल है, सेट में अवेलेबल मतलब एक सेट में 3 पीसेस रहता है। ये जो हैंड टैप एक पीस, एक थ्रेड में एक मतलब एक सेट में, ये जो हैंड टैप का सेट आता है ये एक सेट में 3 पीसेस रहता है। 3 पीसेस, 3 पीसेस रहता है। जो हैंड टैप है एक सेट में हैंड टैप 3 पीसेस रहता है। ठीक है, पहला जो पीसेस है, पहला जो टाइप है, ये जो 3 पीसेस है, ये एक सेट में 3 पीसेस है। पहला पीस देखेंगे, पहला हैंड टैप, जो पहला टैप जिसको जिसको फास्ट टैप बोलते हैं, फास्ट टैप बोलते हैं। और इसको टैपर टैप भी बोलते हैं। फास्ट टैप को टैपर टैप भी बोलते हैं, टैपर टैप भी बोलते हैं। ठीक है, और जो सेकेंड वाला टैप है उस टैप को सेकेंड टैप बोलते हैं, सेकेंड टैप
या बोल सकते हैं इंटरमीडिएट टैप। इंटरमीडिएट टैप, इंटरमीडिएट टैप। और जो तीसरा वाला टैप है जिसको प्लॉग टैप बोलते हैं, PLUG, प्लॉग टैप या बॉटमिंग टैप भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं बॉटमिंग टैप, BOTTOMING, बॉटमिंग टैप भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए हमें पता है टैप यूज होता है इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए। और जब हम इंटरनल थ्रेड बनाएंगे कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये एक ठो हमारा स्क्वायर मटेरियल है, इसके ऊपर हम इंटरनल थ्रेड बनाएंगे, मतलब उसके ऊपर पहले हम ड्रिल करेंगे, ड्रिल करने के बाद ड्रिल के ऊपर हम थ्रेड बनाएंगे। ठीक है, पहले ड्रिल करेंगे और ड्रिल होल में ही थ्रेड बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट थ्रेड थोड़ी बन सकता है। ऐसे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, हम टैप में से घुमाने से थोड़ी थ्रेड बनेगा। थ्रेड बनाने से पहले आपको ड्रिल करना पड़ेगा, और ड्रिल होल का साइज और थ्रेड का साइज, उसका कैलकुलेशन जो कि हम देखेंगे, जो यहाँ इस एग्जाम के लिए ये जरूरी नहीं, उसका कैलकुलेशन हम फाउंडेशन बैच में हम देखेंगे जब वो शुरू करेंगे। तो ये जो थ्रेड बनता है किसके ऊपर बनता है? इंटरनल थ्रेड ड्रिल के ऊपर बनता है। जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे उसके ऊपर ड्रिल करेंगे, ड्रिल करने के बाद आपको टैप यूज करना पड़ेगा। और हमको पता है टैप सेट में आता है, सेट में 3 ठो टैप आता है, पहला टैप, फर्स्ट टैप, सेकेंड टैप, ब्लॉक टैप। ठीक है, ये जो 3 ठो टैप आता है, ये नेम के हिसाब से जो फास्ट टैप बोला जाता है ना, ये पहले यूज होता है। ये जो फास्ट टैप है, ये फास्ट टैप पहले यूज होगा, उसके बाद सेकेंड टैप यूज होगा, उसके बाद ब्लॉक टैप व बॉटमिंग टैप यूज होगा। तो जब ड्रिल होल में आप थ्रेड करेंगे, आपको पहले फास्ट टैप, जिसको टैपर टैप बोलते हैं, उसको यूज करना पड़ेगा। सेकेंडली आपको सेकेंड टैप, इंटरमीडिएट टैप यूज करना पड़ेगा। और थर्डली आपको प्लॉग टैप, नहीं तो प्लॉग टैप जिसको बॉटमिंग टैप बोला जाता है, उसको यूज करना पड़ेगा। बोलने का मतलब था, पहले आप ऑब्जेक्ट जॉब लेंगे, जॉब के ऊपर आप थ्रेड के हिसाब से ड्रिल करेंगे, और ड्रिल करने के बाद आपको टैपिंग करना पड़ेगा। और टैपिंग हम हैंड टैप से करेंगे। जब हैंड टैप यूज करेंगे, हमारा हैंड टैप 3 पीसेस में आता है, मतलब एक सेट में 3 पीसेस होता है। और 3 पीसेस को पहला टैप यूज करेंगे पहले, दूसरा टैप सेकेंड में, और तीसरा टैप ब्लॉक टैप थर्ड में। मतलब इसका सीक्वेंस, यूज का सीक्वेंस ऐसा रहेगा, पहले पहला वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला यूज करेंगे। अभी क्वेश्चन है, जब 3 ठो थ्रेड पीसेस है, मतलब एक सेट में जो 3 पीसेस टैप आता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मतलब हमको देखने से कैसे पता चलेगा ये फास्ट टैप है, ये सेकेंड टैप है, ये ब्लॉक टैप है? अभी देखेंगे। देखिए, ये हैंड टैप का 3 सेट है, 3 पीसेस है, जो कि एक सेट में अवेलेबल है। मतलब हम एक सेट लिए हैं जिसमें ये 3 पीस टैप है। टैप का पहला टाइप फास्ट फास्ट टैप, जिसको टैपर टैप बोलते हैं, सेकेंड टैप जिसको इंटरमीडिएट टैप बोलते हैं, थर्ड टैप जिसको प्लॉग टैप या बॉटमिंग टैप बोलते हैं। इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? देख के, लिखा नहीं होगा। कैसे हमको 3 ठो टैप दिया जाएगा, बोलेगा, हमको बोला जाए, क्वेश्चन किया जाएगा कि इसमें दिखाओ ये टैपर टैप कौन सा है, प्लॉग टैप क्या कौन सा है। हमको कैसे आइडेंटिफाई, हम कैसे करेंगे? देखिए, ये टैप है, तीनों टैप है। ये तीनों टैप को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको देखना होगा ये शैंक पोर्शन। देखिए, ये शैंक है और ये बॉडी है। ये जो शैंक पोर्शन है, ये शैंक के ऊपर अगर पे एक ही लाइन होगा तो फिर ये फास्ट टैप है, जिसको टैपर टैप बोला जाता है। ठीक है, और अगर शैंक में 2 लाइन होगा, देखिए ये 2 लाइन आया है, अगर शैंक में 2 लाइन होगा तो फिर ये सेकेंड टैप, जिसको इंटरमीडिएट टैप बोला जाता है। अगर शैंक में 3 लाइन है, देखिए ये वाला 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, अगर शैंक में 3 लाइन है तो इसको बोला जाएगा प्लॉग टैप या बॉटमिंग टैप। तो हम टैप कैसे आइडेंटिफाई किए ना, शैंक का लाइन से। अगर शैंक में 1 लाइन होगा तो फिर फास्ट टैप, जिसको टैपर टैप बोलते हैं।
अगर सैंग में 2 लाइन होगा तो ये सेकेंड टैप जिसको इंटरमीडिएट टैप बोलते हैं। अगर सैंग में 3 लाइन होगा तो इसको बॉटम टैप जिसको बॉटमिंग टैप जिसको ब्लॉक टैप भी बोलते हैं। और ये सैंग लाइन के हिसाब से हम पता कर लिए ये कौन सा टैप है। और एक तरीका से हम पता कर सकते हैं इसका जो एंगल है, ये जो एंगल है ये टैप एंगल है, ये टैपर एंगल है। देखिए हमको पता है ये पहला एक रिंग एक लाइन मतलब पहला यूज होगा, 2 लाइन मतलब सेकंड में यूज होगा, ये 3 लाइन मतलब थर्ड में यूज होगा। अगर देखिए ये थ्रेड को अगर हम आप देखेंगे कि ये जो थ्रेड है इसका जो थ्रेड है स्टार्टिंग में बहुत कम थ्रेड है और ये दूसरा का स्टार्टिंग में थोड़ा सा इससे ज़्यादा है और तीसरा का स्टार्टिंग से ही थ्रेड है। ठीक है, ये जो पहला टैप जिसको टैपर टैप बोलते हैं इसको अगर यूज करके हम थ्रेड करेंगे ये हल्का डेप्थ में थ्रेड बनाएगा। ये पहला टैप है ना, ये हल्का थ्रेड में मतलब लाइट थ्रेड में ये थ्रेड बनाएगा। उसके बाद इंटरमीडिएट थ्रेड बनाएंगे, टैप से थ्रेड बनाएंगे तो हल्का डीप आएगा। फाइनली जब हम ब्लॉक टैप यूज करेंगे तो फिर हमारा फाइनल डेप्थ में थ्रेड बन जाएगा। मतलब जितना जरूरी है डेप्थ उसी थ्रेड में उसी डेप्थ में थ्रेड बनेगा। हमको सिर्फ आइडेंटिफाई करना था सैंग के हिसाब से और पॉइंट एंगल के हिसाब से। टैपर एंगल, अगर टैपर एंगल 4 रहेगा तो ये टैपर टैप है, पहला टैप है। अगर सैंग एंगल ये जो टैपर एंगल 10 रहेगा ये सेकेंड टैप है और टैपर एंगल अगर 20 रहेगा ये ब्लॉक टैप है। हम टैप को आइडेंटिफाई करना सीख लिए लाइन के हिसाब से और एंगल के हिसाब से। सबसे जो टैपर एंगल सबसे कम जो होता है वो फर्स्ट टैप का होता है और सबसे ज़्यादा जो होता है वो ब्लॉक टैप जिसको बॉटमिंग टैप बोलते हैं उसका टैपर एंगल ज़्यादा होता है। सबसे कम होता है टैपर एंगल किसका, इसका जो टैपर टीथ सबसे कम होता है टैपर पॉइंट में फर्स्ट टैप का और सबसे ज़्यादा होता है बॉटमिंग टैप का जिसको ब्लॉक टैप बोलते हैं। हम टैप आइडेंटिफाई कर लिए। ये जो टैप जब हम टैपिंग करेंगे कैसे टैपिंग करेंगे ना, ये टैप को ड्रिल होल के ऊपर ऐसे आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा। जब आप टैप को ड्रिल होल के ऊपर घुमाएंगे, हाथ में तो नहीं घुमाएंगे ना, ये टैप का ये पॉइंट है और ये वाला सैंक है। ये जो सैंक है देखिए ये पॉइंट है और ये सैंक है। ये सैंक ना स्क्वायर शेप का है और ये सैंक में क्या किया जाएगा, ये वाला जो रेंज से फिक्स किया जाएगा। फिक्स करने के बाद क्या दिखेगा ना, इस तरह दिखेगा। ये टैप है, इसके ऊपर रेंज फिक्स हुआ है। देखिए ये टैप है, इसके ऊपर रेंज फिक्स हुआ है। जब ये टैप के ऊपर रेंज फिक्स हो जाएगा तो फिर ये टैप क्या करेगा, टैप को ऐसे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये क्या करेगा, घूमते हुए थ्रेड बनाएगा। बोलने का मतलब था ये 3 ठो टैप रेंज है, 1 2 और 3, ये 3 ठो टैप रेंज है। ये टैप का सैंक पर्सन का जो स्क्वायर एंड है इसी को ये तीनों होल्ड करते हैं। ठीक है, ये एक टैप रेंज है जिसको डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रेंज बोला जाता है, जिसको बार टाइप टैप रेंज भी बोला जाता है। ये टी हैंडल टैप रेंज है और ये सॉलिड टैप रेंज है। ये जो टैप रेंज 3 ठो है ये टैप को टैप का इस पर्सन को ये होल्ड करेंगे। ये अगर ये बार टाइप टैप रेंज हम यूज करेंगे, पहले क्या करेंगे ना, ये टैप रेंज में ये वाला फिक्स करेंगे, थ्रेड करेंगे, इसको होने के बाद ये वाला फिक्स करेंगे, यहाँ थ्रेड करेंगे, फिर इसको खोल के इसको फिक्स करेंगे, थ्रेड करेंगे। थ्रेड कैसे फिक्स होगा, फिक्स होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करेंगे, इसको घुमा के थ्रेड करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।